गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग रिकर्जन के थ्रू फिबोनाची प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप सभी को पता है बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि फिबोनाची क्या होता है। तो फिबोनाची एक तरीके की सीरीज़ है जिसमें आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अगर हम इनको ऐड करेंगे तो जो भी हमारी थर्ड टर्म बनेगी वो इनके एडिशन के इक्वल होगी। लाइक आप बॉटम में देखिए, अगर हम अपनी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म देखते हैं तो आप लोगों को फील होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है 0 और सेकेंड टर्म क्या है 1। तो इन दोनों को आपने अगर ऐड किया तो आपको क्या मिल गया है 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म को और हम लोग उसमें फील करेंगे तो सेकंड टर्म है 1 और थर्ड टर्म है 1, तो 1 + 1 आपका क्या हो जाता है 2। इस तरीके से जो सीरीज होती है उसको हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग रिकर्जन के थ्रू करेंगे। रिकर्जन भी एक तरीके का मेथड है जो कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव है फॉर लूप का, जिसमें हम लोग एक बेस कंडीशन की हेल्प से अपने प्रोग्राम को काफ़ी छोटे कोड्स में कर लेते हैं। तो देख लेते हैं फिर ये किस तरीके से है। तो आप लोगों को पता है हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ से ऑलवेज स्टार्ट होता है। वो हमारा स्टार्ट होता है सबसे ऊपर वाली लाइन जो कि लिखी हुई है import java.util.scanner से। ऑल्दो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो बताया जाता है कि मेन मेथड से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, जो कंपाइलिंग है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है, बट कोडिंग का एक फॉर्म होता है कि हाँ लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2 है, तो इसको चेक किया जाएगा, देन सेकेंड लाइन एंड देन फिर जो है वो आपका मेन मेथड पे पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप import java.util.scanner, तो आई थिंक आपको ये जो लाइन है इसका मीनिंग पता होगा। java.util आपका एक तरीके से पैकेज है और उस पैकेज के अंदर एक स्कैनर क्लास बनी हुई है और उस क्लास में बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं। इस क्लास को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड बनाने के लिए। अगर हम अपना प्रोग्राम यूज़र डिफाइन बनाना चाह रहे हैं तो हमें ये क्लास यहाँ पे कॉल करानी होगी। हमारे जो प्रोग्राम में जहाँ से बिगनिंग की जाती है, आपको पता है जावा में हम हमेशा एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का एक नेम हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे इस क्लास का ये ओपन करली ब्रैकेट है और यहाँ पे इस क्लास का ये क्लोज करली ब्रैकेट है। तो इसके बीच में जो भी कुछ होते हैं वो इस क्लास के स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं। और इनके साथ में बोला जाए तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ methods, class is a collection of objects, class is a collection of different loops, class is a collection of constants, variables, keywords etc. तो जो भी कुछ प्रोसेसिंग आपको करनी है आप इस क्लास में कर रहे हो। अब जो बात हमने पढ़ी थी कि जो कंपाइलिंग स्टार्ट होगी प्रॉपरली वो कहाँ से स्टार्ट होगी, आपके मेन मेथड से। तो आपका यहाँ पे मेन मेथड लिखा हुआ है जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि सर ये जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट्स ये हम यहाँ क्यों लगाए हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कोई भी आपका एक वेरिएबल है उस वेरिएबल के आगे भी आप ये ब्रैकेट्स बना सकते हो, इसको हम लोग एरे कहते हैं। इस वेरिएबल से पीछे भी आप ब्रैकेट बना सकते हो, ये भी हमारा एरे ही कहा जाएगा ए वेरिएबल के साथ में। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन आपको पता है आपकी स्कैनर क्लास बनी हुई है, उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया SC नाम से, जिसकी हेल्प से अगर हम देख पाएंगे तो हम हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक मेथड को कॉल कर पाएंगे। तो आप देखिए ये आपका लिखा हुआ है SC और इस SC की हेल्प से हमने इस क्लास के एक मेथड को कॉल किया जिसका नाम है नेक्स्ट INT। ये कहने का मतलब होता है इस लाइन को लिखने से कि हम एक वेरिएबल को कॉल करा रहे हैं जिसको हम लोग स्टोर कराना चाहते हैं n में। अब ये क्यों करा रहे हैं फिबोनाची सीरीज में, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमने एक
टर्म दे दिया है कि अप टू दिस टर्म और अप टू दिस पोजीशन हमें हमारी एक सीरीज चाहिए। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से 7 नंबर इस सीरीज में प्रिंट हो जाते हैं। तो हम भी यहाँ पे मान लेते हैं कि यूजर ने जो n की वैल्यू इनपुट की है वो 7 इनपुट करके रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे पहले और एक लाइन लिखी हुई है जिसको बोलते हैं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ये कंपलसरी नहीं होती है, ये एक इंफॉर्मेटिव लाइन है। अगर ये लाइन सामने होगी यूजर के तो यूजर को पता होगा कि मुझे इनपुट क्या करना है। अगर ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी तो यूजर को नहीं पता, हो सकता है वो डायरेक्ट उसको बंद कर दे, हो सकता है उसको कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उससे बेटर होता है कि हम एक मैसेज पास कर दें। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे भी एक मैसेज पास किया गया है कि हम अपनी फिबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। वो आपको यहाँ पे लिखा भी दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन पे। देन उसके बाद आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है आपका फॉर लूप। याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो आई है आपका, इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी 0। तो हम यहाँ पे राइट में लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 एंड आई इज लेस देन n। ये आप देख रहे हैं ये इस फॉर लूप में कंडीशन है, इसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे 0 और ये जो 0 है ये लेस देन n होना चाहिए। n क्या है आपका 7, ये यहाँ पे हमने बॉटम पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपका 7 है बॉटम पे क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये यूजर ने इनपुट करके रखा हुआ था। तो 0 इज लेस देन 7, क्या कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो ये आगे ना बढ़ के आई प्लस प्लस ना हो करके ये क्या करेगा, अपना जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस फॉर लूप में जो स्टेटमेंट उसने देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस मेथड का मतलब होता है किसी चीज को प्रिंट करना अपने ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग। तो उस ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है फिबोनाची आई। इसको देख के हमें समझ में आया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मेथड है और ये मेथड कहीं ना कहीं पे पूरे प्रोग्राम में होगा जरूर। अगर नहीं होगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, इसमें एरर आएगा। तो जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये वाला जो है ये मेथड हमारा ऊपर की तरफ बना हुआ है जो कि ये है। तो इस वजह से जो भी आपके आई की वैल्यू थी ये उस मेथड में पहुंच जाएगी। तो इस समय आई की वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू है। तो आपके इस n की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, सबसे पहले 0। अब इसकी कंडीशन भी देखेंगे, इसके साथ में क्या कंडीशन लिखी हुई है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा हो जाए तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो इसमें पहुंच जाए। तो यहां पे आप देखिए जो लिखा हुआ है n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो हमने देखा कंडीशन तो हमारी कैसी हो गई, ट्रू हो गई है। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न n। अब इस रिटर्न n का क्या मतलब है, ये जो भी कुछ है ये अपनी वैल्यू को वापस यहां तक पहुंचाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है इस पूरे की वैल्यू बनेगी क्या चीज, रिटर्न n। n कितना है, n अभी आपने देखा कि n 0 है। तो इस वजह से यहां पे क्या आपको दिखाई देगा, 0 प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी को डाउट है कि सर ये फिर फिबोनाची सीरीज कहां से लिखा है, तो मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया था। ये एक लाइन लिखी हुई है ये वाली जिसमें फिबोनाची सीरीज डबल कोट्स में उस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। देन अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट करने के बाद में एक स्पेस दे के रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि जब दूसरी बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा। अब i प्लस प्लस होने की वजह से i की जो अगली वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और वो कहां पहुंच जाएगी, वापस से आपके फिबोनाची मेथड के पास में। अब जब यहां पहुंचेगी तो देखेंगे n की वैल्यू कितनी दी, n की वैल्यू अब जो पहुंची है पहले 0 थी अब वो 1 हो गई है। कंडीशन क्या लिखी हुई है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से कह देंगे कि आप n को कर दीजिए। तो अगर हम लोग सही से इसको, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ फिबोनाची 0, तो हमें आंसर में क्या मिला था, 0 जो हमने यहाँ प्रिंट किया था। अब हमारा फिबोनाची 1, क्योंकि ये जा रहा है ना फिबोनाची 1, हमने i की वैल्यू 1 भेजी है, तो ये क्या प्रिंट होकर के देगा, ये इस समय जो भी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इस समय कितनी है, 1। तो इस वजह से आप देखोगे कि आपका यहाँ पे n 1 प्रिंट हो गया। फिर वही आपकी वहां पे स्पेस प्रिंट हो गई। देन उसके बाद में देख लेते हैं
अब हम तीसरे जब बात करेंगे तो अब ये फिर से i प्लस प्लस होके ऊपर जाएगा। अब इस बार इस n की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2। कंडीशन क्या लिखी हुई है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये इफ वाली तो कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या लिखा हुआ था, लेस देन इक्वल, ना लेस देन है ना इक्वल्स टू है, तो फिर क्या रन करेगा, ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची n माइनस 1। n कितना इस समय 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। फिबोनाची 1 की वैल्यू हमें पता है 1। तो इस पूरे का जो रिस्पॉन्स है वो हम सर्कल कर देते हैं, कितना हो गया है 1। बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। ये क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची n माइनस 2। n इस समय कितना है आपका 2। 2 माइनस 2 इज 0, तो फिबोनाची 0 का मतलब है 0। तो 1 प्लस 0 रिटर्न होकर के यहां पहुंचेगा और इसकी जगह पे प्रिंट करेगा। तो 1 प्लस 0 इज 1, इसीलिए उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रिंट 1, और फिर से एक स्पेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगी। एक बार और इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा था। देखिए अब क्या होगा, फिर से i प्लस प्लस, तो इस समय i की वैल्यू 2 हो गई थी, अब हम लोग 3 करके भेज रहे हैं। और आपने अभी देखा फिबोनाची 2 की वैल्यू कितनी थी, अभी जो आपने यहां प्रिंट करी वो भी 1 ही है। अब गया है 3 इज लेस देन 7। अभी भी आपकी कंडीशन कैसी चल रही है, ट्रू, और कब तक चलती रहेगी, 6 तक चलती रहेगी। तो ये 3 लेस देन यहाँ पे 7 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ का जो कंटेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा था। इतना हमने यहां से इरेज कर दिया। देखिएगा, अब देखिए अभी जो वैल्यू पहुंची है वो आपकी पहुंच गई है 3। कंडीशन क्या थी, 3 इज लेस देन 1। तो जब 3 इज लेस देन 1 है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स। तो फिर क्या हो जाएगा, इफ बंद कर जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यहां क्या लिखा, फिबोनाची n माइनस 1। n कितना इस समय 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिबोनाची 2, फिबोनाची 2 की वैल्यू कितनी है 1, बीच में क्या लगा है प्लस। अब ये क्या लिखा, फिबोनाची n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। फिबोनाची 1 की वैल्यू कितनी है 1, ये यहां नीचे लिखी हुई है, तो फिबोनाची 1 की वैल्यू भी 1 है। तो 1 प्लस 1 2, तो ये क्या रिस्पॉन्स लेके जाएगी 2 यहां पे। तो जो प्रिंट होना था अगला आप देखोगे 2 प्रिंट हो जाएगा, और एक स्पेस की वजह से यहां पे स्पेस आ जाएगा। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि आपका जो फिबोनाची 3 है, ठीक है, फिबोनाची 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2। अब ऐसे ही अगली बार जब जाएगा तो अब n की वैल्यू वहां पे आपके लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपके लिए बन जाएगी 4, क्योंकि i 4 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी कंडीशन आपकी कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो फिबोनाची 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो फिबोनाची 3 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, तो n कितना है 4 माइनस 2 दैट इज 2, और फिबोनाची 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 3, रिटर्न होकर के क्या लेके आएगा 3। इस वजह से आपका यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा और आपकी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये 5 चलेगा, 6 चलेगा, और 7 पे आकर इसकी कंडीशन भी बंद हो जाएगी, आपका फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। और फॉर लूप क्लोज होने के बाद में आपका क्या होगा कि इससे पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से पूरा चल रहा है पूरा प्रोग्राम। आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।